यस माता जी, हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए पढ़िए, आप आगे बढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, आप पढ़िए माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर महाप्रभु। इसी बीच महाप्रभु के संगी जो उनसे कुछ ही बाद मंदिर में पहुंचे थे, उन्होंने महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा भट्टाचार्य द्वारा उनके ले जाए जाने का समाचार सुना। यात्रीगण अब भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर रहे थे, किंतु संयोगवश इन यात्रियों में से एक गोपीनाथ आचार्य को मिल चुका था और गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य को जानते थे। अतः उनसे यह जानकारी मिली कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। श्री भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय गोपीनाथ आचार्य से कराया, जो उन्हें भट्टाचार्य के यहाँ ले गए, जहाँ महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे। तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की भांति हरि के नाम का जोर जोर से कीर्तन किया। इससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे, और उन सबों से आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई और भट्टाचार्य ने काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी। उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य ने भी उनकी मदद की। उनके साले बहनोई दोनों में महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रही, और गोपीनाथ आचार्य ने अपने पूर्व परिचय के कारण प्रभु जी कहाँ गया अपने पूर्व परिचय के कारण अपने तर्कों से स्थापित करना चाहा कि महाप्रभु स्वयं श्री भगवान है, और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा। शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क देते रहे। वे किसी भावुकता से प्रेरित नहीं थे। ईश्वर के अवतारों को प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, न कि मूर्ख सिरपुरों के जनमतों से। श्री भगवान चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिरफिरों ने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेक तथा कथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य या गोपीनाथ आचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं थे। इसके विपरीत उन दोनों ने उनकी दिव्यता को प्रमाणित शास्त्रों के बल पर स्थापित करने या अस्वीकार करने का प्रयत्न किया। आगे पढ़ूं मैं प्रभु जी? यस माता जी, पढ़ सकती हैं आप। थैंक यू। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा वेदों की शिक्षा। बाद में यह पता चला कि भट्टाचार्य भी नवद्वीप क्षेत्र में रहने वाले थे, और उनसे यह ज्ञात हुआ कि श्री भगवान चैतन्य के नाना नीलांबर चक्रवर्ती सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता के सहपाठी थे। इस रूप में तरुण सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के प्रति भट्टाचार्य में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। भट्टाचार्य महाशय शंकराचार्य संप्रदाय के अनेक सन्यासियों के प्राचार्य थे, और वे स्वयं भी उसी संप्रदाय से जुड़े थे। अतः भट्टाचार्य चाहने लगे कि यह तरुण सन्यासी भगवान श्री चैतन्य भी उनसे वेदांत का उपदेश सुने। शंकर संप्रदाय के अनुयायियों को सामान्य रूप से वेदांती कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वेदांत अध्ययन पर शंकर संप्रदाय का एकाधिकार हो। वेदांत का अध्ययन सारे प्रामाणिक संप्रदायों द्वारा किया जाता है, किंतु उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। लेकिन शंकर संप्रदाय वाले सामान्यतः वेदांती वैष्णवों के ज्ञान के बारे में अनजान रहते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम रचयिता को वैष्णवों ने भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित किया। महाप्रभु ने भट्टाचार्य से वेदांत पर शिक्षा ग्रहण करनी स्वीकार कर ली, और वे दोनों श्री भगवान जगन्नाथ के मंदिर में साथ साथ बैठे। भट्टाचार्य 7 दिनों तक लगातार बोलते रहे, और महाप्रभु पूरे ध्यान से उन्हें सुनते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ प्रतिभाव नहीं दिया। महाप्रभु की चुप्पी ने भट्टाचार्य के मन में कुछ संदेह उत्पन्न कर दिया।
अतः उन्होंने पूछा कि महाप्रभु ने उनकी वेदांत व्याख्या के विषय में कोई प्रश्न क्यों नहीं किया या कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुमेधा माता जी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा सुमेधा माता जी। ओके, काजल माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नमस्ते। वेदांत सूत्र की महाप्रभु द्वारा वेदांत सूत्र की महाप्रभु द्वारा दी गई व्याख्या व्याव्या महाप्रभु तो भट्टाचार्य के समक्ष अपने को मूर्ख विद्यार्थी बनाए रहे और ऐसा स्वांग किया कि वे उनसे वेदांत इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि भट्टाचार्य का मानना था कि यह सन्यासी का धर्म है, लेकिन महाप्रभु उनके भाषणों से सहमत नहीं थे। इससे भगवान ने इंगित किया कि कोई चाहे शंकर संप्रदाय के तथाकथित वेदांती हो या किसी अन्य संप्रदाय के, जो श्रील व्यासदेव के आदेशों का पालन नहीं करते, वे वेदांत के यंत्रवंत विद्यार्थी हैं। वे इस महान ज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत नहीं होते। वेदांत सूत्र की व्याख्या व्यासदेव ने स्वयं श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ में दे दी है। जिसे भागवत का ज्ञान नहीं है वह कठिनाई से ही समझ पाएगा कि वेदांत का मर्म क्या है। भट्टाचार्य बहुश्रुत विद्वान होने के कारण लोकप्रिय वेदांतियों पर महाप्रभु के व्यंग्यात्मक आक्षेप को समझ गए। अतएव उन्होंने पूछा कि यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछते क्यों नहीं। भट्टाचार्य उनके इतने दिन तक मौन रहने का प्रयोजन समझ गए। इससे स्पष्ट हो गया कि महाप्रभु के मन में कुछ और था। अतएव भट्टाचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने मन की बात प्रकट कर दें। तथाकथित वेदानियों द्वारा वेदांत सूत्र का अप्रत्यक्ष अर्थघटन। इस पर महाप्रभु इस प्रकार बोले, हे महाशय, मैं वेदांत सूत्र के जन्मादस्य यतः शास्त्र योनित्वात् तथा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे सूत्रों के अर्थों को समझता हूँ, लेकिन जब आप इनकी व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं तो उन्हें समझ पाना मेरे लिए कठिन हो जाता है। सूत्रों का प्रयोजन पहले से उन्हीं में वर्णित है, लेकिन आपकी व्याख्याएं उन्हें किसी और बात से प्रसन्न कर देती हैं। आप जानबूझकर सूत्रों का सीधा अर्थ ग्रहण न करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी व्याख्याएं देते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने उन सारे वेदांतियों पर आक्रमण किया जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सीमित चिंतन शक्ति के अनुसार वेदांत सूत्रों की अपनी स्वयं की व्याख्या कलात्मक रूप में करते हैं। यहाँ पर वेदांत सूत्र जैसे प्रामाणिक साहित्य की ऐसी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं की महाप्रभु द्वारा भर्त्सना की गई है। व्यासदेव की व्याख्या प्रामाणिक है। महाप्रभु ने आगे कहा है, महाप्रभु ने आगे कहा, श्रील व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में उपनिषदों के मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों का सारांश दे दिया है। दुर्भाग्यवश आप उनके प्रत्यक्ष अर्थों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। वेदों के प्रमाण को चुनौती देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और इसमें संशय का प्रश्न ही नहीं है। जो कुछ वेदों में कहा गया उसे पूरा पूरा स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा यह वेदों के प्रमाण को चुनौती देना है। शंख तथा गोबर दो विभिन्न जीवों के हार तथा विष्ठा है, लेकिन चूंकि वेदों ने इन्हें शुद्ध कहा है, अतएव लोग उन्हें इस तरह स्वीकार करते हैं क्योंकि वेद प्रमाण हैं। भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूर्ण तर्क को वेदों के ऊपर नहीं ला सकता। वेदों के आदेश को यथारूप में किसी लौकिक तर्क के बिना मानना चाहिए। वैदिक आदेश के तथाकथित अनुयायी वैदिक आदेशों की अपने खुद
अपने खुद के ढंग से व्याख्याएं करते रहते हैं और इस तरह वे वैदिक धर्म के विभिन्न पक्ष तथा पंथ स्थापित करते चलते हैं। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से वेदों के प्रमाण को स्वीकार किया और उन्होंने अपना निजी धर्म स्थापित किया। इसलिए वेदों के दृढ़ अनुयायियों को बौद्ध धर्म स्वीकार्य नहीं हुआ, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायी बौद्धों से भी अधिक हानिकर हैं। वेदों में वेदों को प्रत्यक्ष रूप से इनकार करने का साहस है, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायियों में ऐसा साहस भी नहीं है। यद्यपि वे अप्रत्यक्ष रूप से वेदों के सारे आदेशों का उल्लंघन करते हैं। भगवान चैतन्य ने इसकी भर्त्सना की है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। खुशबू माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। इस प्रसंग में महाप्रभु द्वारा दिए गए शंख तथा गोबर के उदाहरण अत्यंत युक्ति संगत हैं। यदि कोई यह तर्क करे कि चूंकि गाय का गोबर शुद्ध है अतः विद्वान ब्राह्मण का मल उससे भी अधिक पवित्र होना चाहिए, तो उसका यह तर्क स्वीकार नहीं होगा। गोबर तो मान्य होगा, किंतु उच्च पदासीन ब्राह्मण का मल अमान्य होगा। महाप्रभु ने आगे कहा, वैदिक आदेश स्वतः प्रमाण है और यदि कोई संसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समझित करता है तो वह उनके प्रमाण को चुनौती देता है। अपने आप को शील व्यासदेव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान समझना मूर्खता है। उन्होंने अपने सूत्रों में पहले ही अपनी बात कह दी है, अतएव कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत सूत्र नामक उनकी यह कृति मध्याह्न के सूर्य की भांति प्रकाशित है, और जब तक कोई सूर्य सदृश स्वयं प्रकाशित वेदांत सूत्र पर अपनी खुद की व्याख्या करना चाहता है तो वह इस सूर्य को अपनी कल्पना के बादल से प्रच्छन्न करने का प्रयास करता है। उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही हैं। वह उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो अन्य प्रत्येक वस्तु से महान है। परम सत्य का साक्षात्कार अनंतः श्री भगवान के परम व्यक्तिगत के रूप में होता है, जो परम नियंता है। अतः परम भगवान ऐश्वर्य, शक्ति, व्याख्याति, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण होने चाहिए। तथापि आश्चर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तिगत को निराकार समझा जाता है। श्री भगवान का व्यक्तिगत सर्वोपरि तथा अंतिम सत्ता है। वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन परम पूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने के लिए किया जाता है। श्री भगवान के व्यक्तिगत लक्षण सभी प्रकार के भौतिक लक्षणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। सारे जीव पृथक पृथक व्यक्ति हैं और वे सभी परम पूर्ण के अंश हैं। यदि अंश पृथक पृथक व्यक्ति हैं तो फिर उनका उद्भव स्रोत निराकार कैसे हो सकता है? वे समस्त सापेक्ष व्यक्तियों में परम व्यक्ति परम पुरुष हैं। वेद बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे भ्रम से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है। संहार के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में लीन हो जाती है। अतएव वे सभी कारणों के उपादान कारण, कर्ता कारण तथा निमित्त कारण रूप में हैं। ये सारे कारण किसी निराकार वस्तु के लक्षण नहीं बन सकते। वेदों में वेद हमें बताते हैं कि वे ही एक से अनेक हुए, और जब वे इच्छा करते हैं तब वे भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, उसके पहले यह भौतिक विराट जगत ना था। अतएव उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं है। जब श्री भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया तब भौतिक मन या इंद्रियों का जन्म नहीं हुआ था। इस तरह वेद का साक्ष्य सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से श्री भगवान के दिव्य नेत्र तथा दिव्य मन होते हैं, वे भौतिक नहीं होते। अतएव उनका निराकार पक्ष उनकी भौतिकता का निषेध है, लेकिन यह उनके दिव्य व्यक्तित्व का खंडन नहीं करता। यही तक पढ़ना था ना माता जी? हाँ, थैंक यू माता जी। ओके माता जी, हरे थैंक यू माता जी। कृष्ण। शुक्ला माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। ब्रह्म अनंततः भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि के निषेधात्मक धारणा है। सभी प्रकार के भौतिक शरीरों में स्थित ब्रह्म का स्थानीय पद परमात्मा है। अंततः परम ब्रह्म की अनुभूति प्रामाणिक शास्त्रों के समस्त साक्ष्य के अनुसार भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। वे विष्णु तत्वों के परम स्रोत हैं। पुराण भी वेदों के पूरक है। समान व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों को समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। स्त्रियां, शूद्र और तथाकथित उच्च जाति के द्विज बंधु वेदों के अभिप्राय को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार वेदों के सत्य की व्याख्या करने के लिए महाभारत पुराणों को सरल बनाया गया। ब्रह्मा ने बाल रूप श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि श्री नंद महाराज तथा यशोदा माई इत्यादि व्रज भूमि के निवासियों का यह असीम सौभाग्य है कि सनातन परम सत्य उनके घनिष्ठ संबंधी बने। वैदिक मंत्र कहते हैं कि परम सत्य के हाथ और पैर नहीं होते, तब भी वे सबों से तेज चलते हैं और भक्ति भाव में उन्हें जो भी अर्पित किया जाता है उसे वे ग्रहण करते हैं। ये कथन निश्चित रूप से भगवान के साकार स्वरूप को बताने वाले हैं। यद्यपि उनके हाथ पांव भौतिक हाथ पांव या अन्य इंद्रियों से भिन्न होते हैं, परम सत्य कभी भी निराकार नहीं होता। अतः ब्रह्म कभी भी निराकार नहीं है। किंतु जब ऐसे मंत्रों की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है तो गलती से परम सत्य को निराकार मान लिया जाता है। परम सत्य अर्थात भगवान का व्यक्तित्व समस्त ऐश्वर्य से युक्त है, अतएव उनका रूप दिव्य है जो सनातन अस्तित्व ज्ञान और आनंद से युक्त है। तो फिर कोई यह कैसे स्थापित करता है कि परम सत्य निराकार है? ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण ब्रह्म को अनेक शक्तियों वाला माना जाता है। यह विष्णु पुराण 6.7.60 के प्रमाण के अनुसार ये शक्तियां 3 प्रकार की होती है, क्योंकि उसमें उल्लेख है कि भगवान विष्णु की दिव्य शक्तियां मूल रूप से 3 हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति तथा जीवों की शक्ति को उच्चतर पराशक्ति कहा गया है, जबकि भौतिक शक्ति निकृष्ट अपराशक्ति है जो अज्ञान से अंकुरित होती है। जीवों की शक्ति के जीवों की शक्ति को क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं। यद्यपि ये क्षेत्रज्ञ शक्ति गुण में भगवान के तुल्य है, लेकिन अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति से परास्त हो जाती है और इस प्रकार समस्त प्रकार के भौतिक कष्टों से ग्रस्त रहती है। दूसरे शब्दों में सारे जीव उच्चतर आध्यात्मिक तथा निकृष्ट भौतिक शक्तियों के मध्य तटस्था शक्ति के रूप में स्थित रहते हैं और जीव जिस अनुपात में भौतिक या आध्यात्मिक इन दोनों शक्तियों के संपर्क में आता है, उसी के अनुसार वह उच्चतर और निम्नतर स्तरों पर अवस्थित होता है। जैसा ऊपर बताया गया है, भगवान अपरा और तटस्थ शक्तियों से परे है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति तीन विभिन्न चरणों में प्रकट होती है: शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत आनंद, शाश्वत ज्ञान। जहां तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है वह संधिनी शक्ति द्वारा संचालित है। इसी प्रकार से आनंद तथा ज्ञान क्रमशः हल्दानी और संवित शक्तियों से संचालित होते हैं। परम शक्तिमान भगवान के रूप में वे परा, तटस्थ और पराशक्तियों के परम नियंता हैं और वे विभिन्न शक्तियां शाश्वत भक्तिमय सेवा में भगवान से संबंधित होती हैं। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में आनंद भोग करते हैं। तो क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई परमेश्वर को निःशक्तिमान कहने का साहस करता है? भगवान समस्त शक्तियों के नियंता हैं और सारे जीव इनमें से एक शक्ति के अंश हैं। अतः भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर है। कोई ये कैसे कह सकता है कि भगवान तथा जीव एक ही हैं? भगवत गीता में जीवों को भगवान की उच्चतर शक्ति के संबंधित बताया गया है। शक्ति तथा शक्तिमान के मध्य घनिष्ठ संबंध के अनुसार
भी वे दोनों अभिन्न हैं। अतः भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्न है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये सभी भगवान के निकृष्ट अपर शक्तियां हैं, लेकिन जीव उच्चतर होने के कारण इन सबों से भिन्न है। ये भगवद गीता 7.4 का कथन है। हरे कृष्ण माता जी। ओके, थैंक यू माता जी। सीमा शर्मा माता जी, आप पढ़ेंगी? हाँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बौद्धों को भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है तथा वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। तो फिर ऐसा रूप भौतिक सत्व गुण से किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? अतएव जो भी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता वह निश्चय ही श्रद्धा विहीन असुर है, अस्पृश्य है, मनहूस है तथा यमराज द्वारा दंडित होने योग्य है। बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि वे वेदों का आदर नहीं करते। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो लोग वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं, वे निश्चित रूप से बौद्धों से भी ज्यादा अधिक खतरनाक हैं। श्री व्यासदेव ने कृपा करके अपने वेदांत सूत्र में वैदिक ज्ञान संकलित किया, लेकिन यदि कोई मायावाद संप्रदाय जैसे कि शंकर संप्रदाय द्वारा निरूपित की व्याख्या सुने तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा। सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय है। समस्त विराट जगत परमेश्वर से उनकी विभिन्न अचिंत्य शक्तियों के द्वारा उदित है। पारस के पत्थर का उदाहरण सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर लागू होता है। पारस पत्थर लोहे की कितनी भी मात्रा को सोने में बदल सकता है, लेकिन फिर भी वह पारस पत्थर वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा सारे दृश्य जगतों को उत्पन्न कर सकते हैं, तो भी वे पूर्ण तथा अपरिवर्तित बने रहते हैं। भगवान पूर्ण और यद्यपि उनसे अनेक पूर्ण उद्यत होते हैं, फिर भी ये पूर्ण बने रहते हैं। मायावाद संप्रदाय के माया के मिथ्यावाद के सिद्धांत की वकालत इस आधार पर की जा सकती है कि सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। यदि ऐसा है तो व्यासदेव झूठे हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने बड़ी ही कुशलता पूर्वक मिथ्या माया का सिद्धांत ढूंढ निकाला। लेकिन यह जगत या विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है जैसा कि मायावादी मानते हैं। केवल इसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि अस्थायी वस्तु निरी मिथ्या नहीं कहला सकती। लेकिन यह धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित ही असत्य है। वेदों में प्रणव ओम तथा ओमकार का मूल मंत्र है। यह दिव्य ध्वनि भगवान के स्वरूप के समान ही है। वेद के इस सारे मंत्र इसी प्रकार ओमकार का पर आधारित है। तत्वमसि तो वैदिक साहित्य में एक गौड़ शब्द है, अतः वह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल शब्द ओमकार के बजाय गौड़ शब्द तत्वमसि पर अधिक बल दिया है। इस तरह महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर अपना प्रवचन किया और मायावादी विचारधारा के सारे प्रचारों का खंडन किया। यद्यपि भट्टाचार्य ने अपने आप को तथा अपने मायावादी सिद्धांत को तर्क तथा व्याकरण के वाकजाल से बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें परास्त कर दिया। उन्होंने साधिकार कहा कि हम सब भगवान से शाश्वत रूप से संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्ति में सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। ऐसे आदान प्रदान का परिणाम प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान ऐसे समस्त जीवों के समाहार हैं। महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, उनके साथ संबंधों का आदान प्रदान तथा उनके लिए प्रेम की उपलब्धि, इन तीन बातों को छोड़कर वेदों में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है वह व्यर्थ और मनगढ़ंत है। भगवान ने आगे भी कहा कि श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावाद दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है, लेकिन उन्हें शंकराचार्य की इसकी शिक्षा देनी ही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का भगवान का आदेश था। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ने शिवजी को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे श्री भगवान से पदभ्रष्ट करें।
भगवान को अपने आप को इस प्रकार प्रच्छन्न करना था क्योंकि लोग अधिक अधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हो। शिव जी ने देवी जी से कहा, कलयुग में मैं ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का उपदेश करूंगा, जो प्रचंड बौद्धवाद ही है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, काफी हमने पढ़ा है, विशेष करके बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर था। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किए, संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने माता का आशीर्वाद लेकर शांतिपुर से वो जगन्नाथपुरी चले गए, और उनकी माता की आज्ञा थी कि आप वृंदावन मत जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, तो इसलिए जगन्नाथपुरी चले गए। फिर जगन्नाथपुरी जाने के बाद वहां पर भगवान का दर्शन करते ही चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए थे, और फिर चारों भट्टाचार्य उनको अपने घर ले गए थे। इस प्रकार का वर्णन वहां पर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो चारों भट्टाचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु को चारों भट्टाचार्य बहुत ही आदर सम्मान से रखते हैं। ऐसे चारों भट्टाचार्य ये बहुत ही विशेष भगवान के भक्त है। यू कैन कीप इट इफ यू वांट टू, bring them to, I'll go section by section. ओके प्रभु जी। हाँ, तो चारों भट्टाचार्य भगवान के बहुत ही वरिष्ठ, आई मीन से भगवान से वय में उम्र में काफी बड़े थे, पर भगवान को देख रहे थे कि 24 साल का एक युवक है और सन्यासी है, तो उनको बड़ी चिंता हो गई थी कि ये इसको सन्यासी अगर रहना है तो इसको शिक्षा होनी चाहिए, इसको ज्ञान होना चाहिए, या ऐसे बार बार भावावेश में आ जाएगा तो नहीं चलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भट्टाचार्य जो है वो गोपीनाथ आचार्य के साले थे, सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य ये जीजा साले थे। तो उनमें चर्चा हो रही थी। एक्चुअली गोपीनाथ आचार्य ये कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ये भगवान है, क्योंकि वो जानते थे भगवान की पोजीशन को, पर सार्वभौम भट्टाचार्य को नहीं पता था, वो एक मायावादी थे। तो इसलिए फिर उनको लगता था कि नहीं, ऐसे कैसे भगवान आ सकते हैं, भगवान का कोई वर्णन नहीं है कलयुग में आने का, और शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं आता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये इतने बड़े प्रधान पंडित थे कि पूरे वे संपूर्ण विश्व में उस समय सबसे बड़े ज्ञानी थे उस समय। बाद में पता चलता है कि वो बृहस्पति का अवतार है सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्योंकि मायावाद शिक्षा ग्रहण किए थे, इसलिए वो मायावादी दर्शन मायावाद दर्शन क्या है, इन शॉर्ट मायावाद दर्शन ये है कि हम सब भगवान है, या फिर हम सब भगवान बन सकते हैं अपने मुक्ति के बाद। ये मायावाद दर्शन है। मायावाद कहते हैं कि हम सब भगवान हैं, ऐसे नहीं कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं, नहीं। तो सार्वभौम उसके प्रचारक थे। हालांकि वो जगन्नाथपुरी मंदिर के चीफ सुपरिंटेंडेंट भी थे, वहाँ के मुख्य देखरेख करने वाले भी थे वहाँ के भगवान के सिवा उनकी उसको। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य में चर्चा हुआ करती थी, विवाद हुआ करता था शास्त्रों के आधार पे। पर फिर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आपको भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन आपको कृपा हो जाएगी आपको समझ में आएगा कि वो भगवान है। तो उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को शिक्षाएं देने का प्रयास करते हैं, ये एक अच्छे भावना से कि ये युवक है और इसको सन्यासी अगर रहना है तो इसको शिक्षाएं होनी चाहिए, वेदांत सूत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और एक कनेक्शन भी बताया गया है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता ये नीलांबर चक्रवर्ती के सहपाठक थे। नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के नाना थे, शची माता जी के पिता। तो जगन्नाथ मिश्रा और शची माता उनके पुत्र चैतन्य महाप्रभु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता, ये दोनों सहपाठक होने के नाते एक संबंध था उनका, तो अपना मानते थे उनको। सार्वभौम भट्टाचार्य उनको वेदों की शिक्षा देते हैं, और इस ग्रंथ में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर से वर्णन किया है कि कैसे वो उनको जो मायावाद दर्शन सिखा रहे होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं, तो 7 दिन के लिए सुनते जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। पर फिर 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे पूछते हैं कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप ना कोई प्रश्न है, ना कोई एक्सप्रेशन है, ना हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं। तब फिर चैतन्य महाप्रभु उनको
बताते हैं कि एक मिनट, ओके, कम टू पेज नंबर 21 प्रभु। करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए चारों भट्टाचार्य की शिक्षाएं क्या थी, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में वर्णन किया गया। तो श्रील व्यासदेव इन्होंने वेदांत सूत्र का संकलन किया है। वेदांत सूत्र, इसमें भगवान के भगवत्ता के बारे में, उसके पोजीशन के बारे में सूत्र भाषा में एक फॉर्मूला के रूप में व्याख्या की गई है, और उसका विस्तार व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत के रूप में किया है। पर जो लोग श्रीमद् भागवत को नहीं मानते हैं, वो डायरेक्ट वेदांत सूत्र को अपने स्वयं के अनुभव से और स्वयं के विचार धारणा से समझने का प्रयास करते हैं, खुद उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, और इससे फिर वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे गलत मीनिंग निकालते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि शास्त्रों को समझना, शास्त्रों के निचोड़ को समझना इतना आसान नहीं है, और संस्कृत भाषा अपने आप में बहुत ही जटिल है। इन द सेंस कई सारे व्याख्याएं की जा सकती है, अगर अलग अलग मीनिंग निकाले जा सकते हैं, जिस प्रकार जो अप्रोच करना चाहते हैं उस प्रकार। तो जो मायावाद दर्शन देते हैं वो वेदांत सूत्र के ही इस्तेमाल कर भगवान को निराकार रूप प्रस्थापित करते हैं, या फिर ऐसे बताते हैं कि कैसे भगवान का जो निराकार रूप है वो सर्वोच्च है, भगवान का साकार रूप टेम्पररी है, क्षणिक है। पर जो वैष्णव होते हैं वो व्यासदेव के परंपरा में भागवतम के अनुसार भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वेदांत सूत्र की नेचुरल कमेंट्री व्यासदेव ने दी है श्रीमद् भागवत के रूप में। वो नेचुरली ऑथर नहीं दिया है, वेदांत सूत्र भी व्यासदेव ने लिखे हैं, श्रीमद् भागवत भी व्यासदेव ने लिखा है। तो ऑथर खुद, लेखक खुद अपने ही ग्रंथ के ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा ऑथेंटिक क्या होगा। पर जो लोग लेखक को नहीं मानते हैं, वेदांत सूत्र को तो उठाते हैं पर श्रीमद् भागवत को नहीं मानते हैं, फिर उनकी समझ गलत हो जाती है और वो अलग अलग सिद्धांत को प्रस्थापित करने लग जाते हैं। तो जब चारों भट्टाचार्य ने उनसे पूछा कि आप समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप कुछ कह नहीं रहे, तब फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो वेदांत सूत्र है उसमें जो दर्शन, उसमें जो समझावट व्यासदेव ने दी है वो एक सूरज के प्रकाश की तरह है, एकदम क्लियर है। सूरज का प्रकाश देखिए, अगर मध्याह्न में दोपहर के समय अगर सूरज का प्रकाश हो तो क्लियर समझ में आता है कि सूरज है, ऐसा नहीं कि डाउट होता है। हाँ, अगर बादल है, वर्षा का मौसम है तो बात अलग है, बट अदरवाइज सूरज का प्रकाश क्लियरली समझ में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसी तरह है भगवान का वेदांत सूत्र का जो दर्शन है, पर आप जो व्याख्या उसकी दे रहे हैं वो सूर्य प्रकाश को ढकने के बराबर है। ऑफकोर्स सूर्य प्रकाश को कोई ढक नहीं सकता है, कोई केवल अपने आप को ढक सकता है ताकि उसको सूर्य प्रकाश ना दिखाई दे। तो आप जो दर्शन दे रहे हैं वो उसके समान है, आप भगवान के असली समझावट को ढक रहे हैं और कुछ तो अपना ही अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, ऐसे वो कह रहे थे। तो ये सुनकर सारो भट्टाचार्य को थोड़ा बुरा लग गया। इन द सेंस 7 दिन तक वो चर्चा कर रहे थे और उनकी पोजीशन भी बहुत ऊंची थी, वो साधारण पंडित नहीं थे, साधारण विद्वान नहीं थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने फिर वहाँ पर चर्चा करना शुरू किया, या फिर उसके ऊपर एक डिस्कशन, एक डिबेट शुरू हो गया वहाँ पर। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आई मीन टू से, जो प्रामाणिक समझावट है उसके हिसाब से, जो व्यासदेव ने देना चाहते हैं उसके हिसाब से वेदांत सूत्र को समझाना शुरू किया। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी इस ग्रंथ में उन पूरे सिद्धांतों को यहाँ पे प्रस्तावित कर रहे हैं। तो हमने जो पूरा पढ़ा आज, उस चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए जो टिप्पणियां हैं या फिर जो डिस्कशन है उसका ही हमने सारांश पढ़ा। आप अगर विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पहले तो चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं कि जैसे शंख और गोबर, ये दो चीजें, हालांकि किसी पशु का
हाड़ है और किसी की विष्ठा है, पर क्योंकि शास्त्र उनको कहते हैं कि वो शुद्ध है, इसलिए उसको शुद्ध मानना चाहिए। ये वेद पुराण है, आई मीन टू से वेद प्रमाण है। तो वेद प्रमाण के अनुसार चीज़ों को समझना चाहिए, ना कि अपने प्रमाण के अनुसार। अब किसी भी पशु का, उसकी विष्ठा है या फिर उसके जो हाड़ है, हड्डियाँ हैं, उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। आप देखेंगे कभी भी उसको अगर कोई गलती से भी ऐसा स्पर्श हो जाता है, तो तुरंत उसको स्नान करना पड़ता है। जो ब्राह्मण होते हैं, उनमें ऐसे इस प्रकार की विधियाँ होती हैं। पर गोबर को छूकर या फिर शंख को छूकर ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट भगवान की सेवा में शंख और गोबर इस्तेमाल होता है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि शास्त्र बताते हैं, वेद प्रमाण है, वेदों में बताया गया है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये एक पहला एक सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु सौरभ भट्टाचार्य को बताते हैं कि आपको शास्त्र प्रमाण देखना चाहिए, ना कि स्वयं का प्रमाण। तो भगवान बुद्ध, ये भी भगवान के एक अवतार ही हैं, भगवान के ही अवतार हैं, पर उन्होंने सभी शास्त्रों को निषेध किया। क्यों? क्योंकि उस समय एक अलग पर्पस था, उनके आने का जो कारण था वो अलग था। उस समय शास्त्रों को गलत इंटरप्रेट किया जा रहा था और इसके कारण बुद्ध को आकर सारे शास्त्रों को हटाना पड़ा, ताकि लोग उसको गलत इस्तेमाल ना करें और एक सही दिशा में अपना जीवन लेके जाने का प्रयास करें। और बुद्ध के बाद फिर शंकराचार्य आए थे, जिन्होंने मायावाद दर्शन का प्रकाश किया था, प्रचार किया था। तो उन्होंने वापस सभी शास्त्रों को स्थापित किया। तो बुद्ध ने आकर सभी शास्त्रों को निषेध कर दिया, हटा दिया, और शंकराचार्य ने आकर सभी शास्त्रों को पुनः प्रस्थापित किया, पर मायावाद दर्शन दिया। उसके बाद फिर मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार के जो आचार्य हैं, इन्होंने एक-एक करके शंकराचार्य के जो सिद्धांत है उसका भी खंडन कर कर कैसे भगवान और जीवात्मा, इनके गुण समान है, पर ये एक नहीं हो सकते हैं, ये अलग है, इसके बारे में सिद्धांत दिया। और चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है सबसे मैच्योर माना जाता है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि भगवान और जीवात्मा एक भी हैं और अलग भी हैं। एक है क्वालिटी उनके गुणों के रूप में, और अलग है क्वांटिटी उनके जैसे भगवान विभु हैं और हम अणु हैं, इस प्रकार हम अलग हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत था। एक और सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे भगवान से ही सब कुछ आता है, भगवान ही सभी चीजों के कारण है, सर्व कारण कारणम। तो 3 कारण बताए गए हैं, उपादान कारण, कर्ता कारण और निमित्त कारण। तो तीनों कारण भगवान ही है अंततोगत्वा। सृष्टि की निर्मित भी भगवान से ही संबंधित है। भगवान जब दृष्टिपात करते हैं, तब प्रकृति सभी जीवात्माओं को शरीर प्रदान करती है, भगवान के दृष्टिपात से होता है। तो भगवान के करने से ही जो सृष्टि का निर्माण है, वो उसको एक्टिवेट किया जाता है, वो शुरू होता है, और फिर उसके माध्यम से आगे जाकर भगवान ने जो योजना बनाई है उसके अनुसार कार्य होता है। तो भले भगवान उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली उसमें दिखाई नहीं देते हैं, पर भगवान है, भगवान ही उसके कारण है। तो जो लोग भगवान को निराकार के रूप में देखते हैं, या फिर ऐसे समझते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो आकार, उसका आकार नहीं है और वो ब्रह्म के समान है, तो शास्त्र बताते हैं कि निराकार मतलब जिसका भौतिक आकार नहीं है, उनकी प्रकृति भौतिक नहीं है। जैसे हमारा शरीर भौतिक है, हमारे मन और इंद्रिया भौतिक है, पर भगवान के बारे में ऐसा नहीं है। तो भगवान का निराकार का अर्थ है भौतिक ना होना, आध्यात्मिक है। आप शास्त्रों में देखेंगे इस प्रकार के श्लोक आते हैं कि सर्वथा पाणी पादम तक, सभी जगह भगवान के हाथ है, सभी जगह भगवान के पैर है, सब कुछ भगवान देख रहे हैं। तो जब तक हाथ पैर नहीं होंगे तब तक भगवान कैसे हाथ पैर रखेंगे? जब तक भगवान की आंखें नहीं होंगी तब तक कैसे देखेंगे? तो इनडायरेक्टली भगवान की सभी है, हाथ पैर हैं, आंखें हैं, सब कुछ है, पर दिव्य है।
भौतिक नहीं है। फिर अगले नेक्स्ट इसमें चित्त महाप्रभु चर्चा करते हैं कि भगवान निष्कपट नहीं है, या फिर कभी भी नहीं, सॉरी निष्कपट नहीं, निराकार नहीं है, वही उसके बारे में। तो विष्णु पुराण से चित्त महाप्रभु उसके बारे में वर्णन करते हैं। 3 शक्तियां होती है। तो जीव शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, उच्च शक्ति मानी गई है। परा है और अपरा है। अपरा है भौतिक शक्ति है, और जीव शक्ति को तटस्थ बताया गया है। वो कभी भौतिक चीजों के संपर्क, भौतिक गुण के संपर्क में रहती है, कभी आध्यात्मिक गुण के संपर्क में रहती है, लेकिन वो तटस्थ बताई गई है। तो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, संवित, संदिनी और लादिनी। उसके द्वारा भगवान का जो सत, चित और आनंद फीचर है उसको भी वर्णन किया गया है, तो आप उसको भी सिखाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी शक्तियां हैं भगवान की। भगवद गीता में भगवान इसका वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार पूरे विस्तार में चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों के आधार पे सारों भट्टाचार्य को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं कि कैसे भगवान का स्वरूप है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का और जीवात्मा का क्या पोजीशन है, वो सब इस प्रकार करते हैं। शंकराचार्य ने क्यों मायावाद सिद्धांत प्रदान किया, इसकी हमने चर्चा की। हालांकि शंकराचार्य शिव जी के अवतार हैं, पर फिर भी शिव जी को ये सेवा मिली थी मायावाद दर्शन देकर लोगों को भटकाने की। क्योंकि ऐसे लोग होंगे हमेशा जो भगवान को फॉलो नहीं करेंगे, भगवान को समर्पण नहीं करेंगे, तो उनके लिए वो सिद्धांत है मायावाद सिद्धांत। मायावाद सिद्धांत में वो कहते हैं कि सब कुछ माया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है और पूरे जगत जो है मिथ्या है। तो वैदिक शास्त्र जो प्रामाणिक आचार्य है वो ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, पर जगत मिथ्या मतलब जगत झूठा नहीं है, जगत टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब एक प्रकार से हमेशा के लिए वो नहीं रहता, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। तो मिथ्या मतलब ना ही होना। मायावाद सिद्धांत के अनुसार मिथ्या मतलब हम जो अभी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं ये सब झूठा है। अभी हम जिसको देख पा रहे हैं, जो कुछ समझ पा रहे हैं, वो सब झूठा है, मिथ्या है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम रियल में हैं, हम रियल में देख पा रहे हैं कि वस्तु है हमारे सामने, किताब है, लैपटॉप है, लोग हैं, गुण, ये शक्तियां हैं, तो ये रियल में है, ये झूठी कैसे हो सकती है। मायावाद सिद्धांत कहते हैं कि ये सब एक ड्रीम है, एक बड़ा से बड़ा एक सपना है, पर ऐसा नहीं है। वैष्णव सिद्धांत कहते हैं कि ये एक टेम्पररी होने के कारण, अशाश्वत होने के कारण इसका स्वरूप बदलने वाला है, ये नष्ट होने वाला है, ये बहुत सही है। इसको हम परमानेंट नहीं मान सकते, इसको हम ऐसा नहीं समझ सकते कि शरीर शाश्वत है, शरीर से संबंधित सभी चीजें शाश्वत है। नहीं, भौतिक प्रकृति का नेचर ये है कि वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है उनका भी एक आयु है, उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मांड भी, उनकी सृष्टि होती है और उसका विनाश होता है, ब्रह्मांड का भी। तो ये सिद्धांत समझना जरूरी है कि हम ये जो जगत है ये मिथ्या नहीं है, ये माया नहीं है, ये टेम्पररी है, अशाश्वत है। इसीलिए इस जगत में हमको शाश्वत सुख नहीं मिलता है, और ना ही हम उसको ढूंढने का प्रयास तो हम कर ही रहे हैं, पर ना ही हम कभी इसको प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। अगर मिथ्या कह दिया जाए तो फिर एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। तो फिर और उस स्तर पे समझना बहुत मुश्किल है भगवान को या फिर हमारे अस्तित्व को। जब वैदिक शास्त्र में प्रणव की बात आती है, प्रणव सर्व वेदेशु, तो ओमकार ये मूल मंत्र है। और मायावादी लोग कहते हैं तत्वम असि, आप वो हैं। तत्वम असि मतलब आप भी भगवान हैं, आप भी ब्रह्म हैं। तो हाँ, हम भी ब्रह्म हैं, जीवात्मा भी ब्रह्म है, पर जीवात्मा छोटा ब्रह्म है, बड़ा ब्रह्म नहीं है। तो पर ब्रह्म नहीं है। जीवात्मा ब्रह्म है मतलब हाँ, हम भी आध्यात्मिक हैं, हम भी भगवान के अंश हैं, पर हम भगवान नहीं है। ब्रह्म का मतलब अपने असली स्वरूप में स्थित होना। तो हम भी ब्रह्म है, पर हम भगवान नहीं बन सकते। हमें भगवान से प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है, ये हमारा उद्देश्य है। ओके, तो ये हमने आज पढ़ने का प्रयास किया। आई थिंक टिल हियर ओनली वी रेड, राइट? Yes, Prabhuji, we have read here till here. हाँ ठीक है। तो दिस वाज, आई थिंक इट वाज क्वाइट टेक्निकल।
तो किसी का प्रश्न है, कोई टिप्पणी है? हमने जो आज पढ़ा उसमें। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। गलत काम। प्रभु जी ये जो भगवान बुद्ध आए थे, तो इन्होंने क्या मतलब उस समय शास्त्र को निषेध किया कि शास्त्र नहीं पढ़िए, शास्त्र गलत है? करेक्ट। तो उन्होंने उस शास्त्रों का खंडन किया, मतलब तो उस शास्त्रों को हटा दिया एक प्रकार उस से। शास्त्र क्या वेद व्यास के शास्त्र नहीं थे क्या? क्या तथाकथित टीकाकार लोग लिखे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, शास्त्र तो वही है, उसका इंटरप्रिटेशन लोग गलत कर रहे थे। लोग उसके आधार पे गलत कार्य कर रहे थे। जो ब्राह्मण वर्ग है वो शास्त्रों के आधार पे पशु हत्या करना, इसको प्रमोट कर रहे थे, अच्छा तो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। इसकी वजह से बुद्ध को ये करना पड़ा, भगवान बुद्ध को। अच्छा, ठीक प्रभु जी। शास्त्र वही है, वेद व्यास जो अच्छा शास्त्र दिए हैं वही शास्त्र हमेशा चले आ रहे हैं। इंटरप्रिटेशन परंपरा के अनुसार होता है। अब ऐसे नहीं कि बुद्ध के समय वैष्णव नहीं होंगे, जरूर होंगे, पर अच्छा, कम मात्रा में थे। और मैं जब बुद्ध के जो उन्होंने जो प्रचार किया वो काफी बड़ी मात्रा में प्रचार हुआ, इसलिए आज भी हम देखते हैं बुद्ध के फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं अच्छा अच्छा, तो हम भारत सोच में। रहे हाँ, हमको डाउट हो रहा था जैसे कि जैसे उस समय क्या अपना शास्त्र लोग अलग से चालू कर दिए थे क्या, कि नहीं ये शास्त्र शास्त्र पढ़िए? वही थे, इंटरप्रिटेशन। आज भी आप देखेंगे मार्केट में भगवत गीता के बारे में इतने इंटरप्रिटेशन है, इतनी व्याख्याएं हैं। जी तो यही होता है, भगवत गीता तो वही है, और अलग अलग लोग उसको अलग अलग हिसाब से समझते हैं और इतनी टिप्पणियां देते हैं। सभी हर कोई सही नहीं है, बहुत ही कम ऐसी टिप्पणियां हैं जो सही है। तो अभी भी प्रभु जी तो बुद्ध के जो फॉलोवर हैं तो उसी दिशा में काम करते हैं, तो बोलते हैं कि भगवान का ये शास्त्र नहीं, कर्म पे मतलब विश्वास रखो, कर्म करो, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली अभी सब हौच पौच हो गया है, अभी कोई जेन्युइन फॉलोअर बचा ही नहीं है, ना मायावाद के ना बुद्ध के। अच्छा, हाँ, सब हौच पौच है, सबकी फिलोसॉफी मिक्स हो गई है, क्योंकि जो चलता है कलयुग में वो बिकता है। ठीक ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अंजन प्रो। मैंने कहा, जो बौद्ध के फॉलोअर हैं उसमें आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके हिसाब से आत्मा नहीं होती है, ओके। लेकिन पुनर्जन्म होता है। ओके। अब ये, हाँ, ये इतिहास में भी है, और इनके जो एक हीनयान संप्रदाय है उनका ये कॉन्सेप्ट है। तो हाँ, तो महायान है उनका कॉन्सेप्ट ये नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि कुछ बुद्ध के फॉलोअर्स हैं उनमें आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर पुनर्जन्म है। जी, बौद्ध में नहीं, बौद्ध धर्म में नहीं है कॉन्सेप्ट, ये आत्मा हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पुनर्जन्म कहाँ से आ गया? अब यही तो कॉन्सेप्ट उनका समझ में नहीं आता। चेतना, वो कहते हैं चेतना ही बहती है, चेतना ही जो है आगे वो पुनर्जन्म का वो करती है। हाँ, अब अब है वही मैं, उनके अंदर ये। यही हौच पौच है, हाँ, नहीं पता उनको, किसी को ओरिजिनल फाउंडर ने क्या दिया है वो भी नहीं पता, ओरिजिनल बुद्ध ने क्या दिया है, ओरिजिनल शंकराचार्य ने क्या दिया है, नहीं पता। अब उन्हीं शंकराचार्य ने जीवन के आखिरी समय में भगवान का बहुत गुणगान किया था। उन्होंने भज गोविंदम, भज गोविंदम उन्हीं भी के। उन्होंने लिखा था जो आप कह रहे हो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इवन इवन प्रभु जी, जो शंकराचार्य के द्वारा जो लिखी किताब है विवेक चूड़ामणि, उसका जो पहला ही श्लोक है उसी में गोविंद की तारीफ की हुई है, कृष्ण की हाँ, तारीफ की। गीता महात्म्य जो हम पढ़ते हैं वो शंकराचार्य द्वारा दिया गया, गीता महात्म्य तो है। अब शंकराचार्य के फॉलोअर्स नहीं जानते हैं, फिर नहीं मानते उसको। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, इसको प्रभु जी एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए चैतन्य चैतन्य पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रभु जी हाँ। अभी हमारी भागवतम अभी समाप्त नहीं हुई है, तो क्या इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या बीच में पढ़ने के लिए? नहीं, तो ओकेजन के हिसाब से, अभी जैसे गौर पूर्णिमा आई थी तब हम
चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के कुछ सेक्शन पढ़ सकते हैं, पर रीडिंग में जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। जैसे आप भागवतम पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू पहले कंप्लीट कीजिए, फिर चैतन्य चरितामृत अच्छे स्टार्टिंग से पढ़िए, ठीक प्रभु, वो हरे ज्यादा कृष्ण प्रभु। अच्छा रहेगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के ऊपर और एक किताब है प्रभुपाद जी की, जो इससे थोड़ी मोटी है। ये जो हम पढ़ रहे हैं बहुत पतली है, इससे और मोटी किताब है टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उसमें और विस्तार से वर्णन है। जी प्रभु जी, वो पढ़ सकते हैं प्रभु जी? हाँ, वो किताब पढ़ सकते हैं। ठीक प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत भी पढ़ सकते हैं आप सेक्शन वाइज, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, पर जो आपका रीडिंग रेगुलर रीडिंग चल रहा है वो करते रहिए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। अच्छा, एक प्रश्न चैट में आया था, प्रिया शूद्र और तथाकथित द्विजबंधु वेदों को समझ पाने में असमर्थ है, ऐसा क्यों और कैसे? ठीक है, तो ये जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए शास्त्रों में बताए गए हैं, स्त्री शूद्र और द्विजबंधु नाम, इसका अर्थ उस पर्टिकुलर योनि से नहीं है, इस पर्टिकुलर शरीर से नहीं है, फिर उस कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है, उसका अर्थ उनके चेतना के हिसाब से है। तो जैसे आप जानते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, ये जो चतुर्वर्ण और चतुर आश्रम है, भगवान ने गुण और कर्मों के हिसाब से दिए हैं, ना कि जन्म के आधार पे। तो इसलिए कभी ऐसे जब श्लोक आते हैं या फिर ऐसी टिप्पणियां आती हैं, उसको पहली बात तो हमको उस शरीर के आधार पे या फिर जन्म के आधार पे नहीं लेना चाहिए, सबसे पहला चीज। इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं सही से भगवान क्या कहना चाहते हैं या फिर शास्त्र क्या कहना चाहते हैं। दूसरा, इनके इनको वैदिक शास्त्रों से डिस्कार्ड नहीं किया गया, ऐसा नहीं कहा गया कि इनको नहीं देना चाहिए या फिर इनको निकाल देना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। ये इतना जैसे एक टिप्पणी है कि उनको समझना थोड़ा मुश्किल है, वो समझ नहीं पाते हैं उसको, इसलिए उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये ट्रेनिंग का विषय है, क्योंकि उनकी समझावट अलग है। अब आप शास्त्रों में शूद्र के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, शूद्र की क्वालिफिकेशन क्या है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म स्वभावजम, कि शूद्र जो है वो तीनों वर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, बहुत लॉयल होते हैं और सिंसियर होते हैं। तो आज कलयुग में ऐसे बताया था कि शूद्र भी अच्छे नहीं, मतलब हम सही से भी शूद्र नहीं है, क्योंकि शूद्र के गुण भी नहीं है लोगों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए ये बहुत हाई कैटेगरी है शूद्र अगर देखा जाए तो फिर भी ऐसा बताया गया कि शूद्रों को हमेशा एक प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती थी। वो ब्रह्मचारी नहीं बन सकते थे, वो गृहस्थ बनते थे और उसके हिसाब से वो आध्यात्मिक ट्रेनिंग लेते थे। तो किसी भी प्रकार से किसी भी कैटेगरी को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोका गया था। ऐसे कहीं नहीं बताया कि ये लोग भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, ऐसे कहीं नहीं बताया गया कि ये लोग भक्त नहीं बन सकते, कहीं नहीं बताया। हाँ, कुछ वैदिक शास्त्रों की जो गूढ़ संदेश है उसको समझना कुछ लोगों के लिए मुश्किल है। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जा रहे हैं तो सारों भट्टाचार्य को इच्छा हो रही है कि उनको समझाया जाए, क्योंकि वो सन्यासी है, उनको वेदांत सूत्र पता होना चाहिए, इसलिए वो उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उस कैटेगरी के लोगों को समझना चाहिए, हर कैटेगरी के लोग नहीं समझ सकते उसको। है ना? तो हम जब भक्ति की बात कर रहे हैं ना, भक्ति के विषय सबके लिए है। और इनफैक्ट किराट हुना आंध्र पुलिंद पुलकशा आभिरशम व यवना कसादया ये अन्य च पापा यथपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि किसी भी कैटेगरी को, 4th क्लास के, प्रभुपाद जी बोलते हैं 10th क्लास लोगों को भी शुद्ध कर सकते हैं, अगर हम भगवान के नाम को ध्यानपूर्वक लेते हैं गुरु के इंस्ट्रक्शन के अनुसार। तो हमको कलयुग में चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी के शेल्टर में है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक प्रामाणिक गुरु से परंपरा मिली है, जिसके माध्यम से हमको भगवान का संदेश मिला है। उसको हम पालन करते रहेंगे तो वही रिजल्ट जो 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 गोल है, जीवन का उद्देश्य है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji. Can I ask a question? Yes, Madhvi.
मेरे को खाली एक चीज पूछनी थी प्रभु जी। कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में सारे शास्त्र थे हमारे, और वो बर्न हो गए थे, तो ओनली 16 और 17% ऑफ वॉट एवर वैदिक थिंग है वही है हम लोग को ज्ञान। तो हमारा ज्ञान क्या अधूरा नहीं है? क्योंकि अगर आधे 4% तो 11-12% ही का ज्ञान है तो। हाँ, what you are saying is very true. Actually, वैदिक शास्त्र जो व्यासदेव ने जो लिखे हैं, they are very very huge. They are like 1 lakh verses. और उसमें से अभी जो अवेलेबल है, not even 10%. Not even 10% is available आज के डेट में, क्योंकि वेरियस फैक्टर्स आते हैं, कालांतर में नष्ट हो गए, नहीं रह पाए, रिकॉर्ड नहीं रह पाया, पता नहीं कहाँ है, गुम है, लुप्त है। तो इसलिए आप सही कह रहे हैं, हमारे पास जो ज्ञान है बहुत ही कम है। इसीलिए हमारे जो आचार्य हैं, गोस्वामीज हैं और जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके जो भी अवेलेबल शास्त्र है उससे निचोड़ निकाल कर हमको कंक्लूजन दे दिया है, सार दे दिया है। इसलिए हमको बताया गया है कि श्रीमद् भागवत और गीता और चैतन्य चरितामृत इतना पर्याप्त है हमारे लिए। अभी क्या है ना, उन्होंने इतना मेहनत करके कंक्लूजन्स निकाले हैं। अभी अगर हम खुद करके करना चाहें तो इट्स लाइक डूइंग रिवर्क नाउ। हम रिवर्क करके एंड में हम वहीं पहुंचेंगे, पर उसको पता नहीं कितने लाइफ टाइम लग जाएंगे हमको। इसलिए अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमारे आचार्यों के ऊपर विश्वास रख के हमको आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जो बताया है उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति योगा इज द ओनली आंसर, हमको भक्ति में ही लीन रहना चाहिए। फॉर्चुनेटली भगवद गीता का खंडन नहीं हुआ है, भगवद गीता है एज इट इज, जो वेद ने दी है, और श्रीमद् भागवतम है। फॉर्चुनेटली वी हैव द इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स अवेलेबल। जो वैदिक पार्ट है जो आप बोल रहे हैं ना, श्रुति स्मृति, वो चीजें लुप्त हो गई है, बहुत कम बचा हुआ है, अवेलेबल ही नहीं है। बस एक क्यूरियोसिटी थी तो नहीं, व्हाट यू सेइंग इज ट्रू, व्हाट यू सेइंग इज ट्रू, वेरी लेस इज अवेलेबल। इसलिए लोग क्या, आप क्या उसके ऊपर डिस्कस करोगे, क्या डिबेट करोगे? आपको पता ही नहीं है क्या दिया है शास्त्रों में। जो हम बात करते हैं पुराणों की, वेदों की, वी डोंट इवन नो व्हाट्स देयर। थैंक यू फॉर आंसरिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रभु जी जैसे कि गृहस्थ जीवन में रह के जो लोग भक्ति करते हैं, तो उनके क्या लक्षण है कि उनकी भक्ति में प्रोग्रेस हो रही है? हम कैसे समझेंगे कि भाई मेरी भक्ति में प्रोग्रेस हो रही है? क्या क्या लक्षण हमको दिखाई देंगे? अच्छा, थैंक यू, अच्छा प्रश्न है आपका। तो बेसिकली जहाँ तक हमने पढ़ा है, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, भक्ति में प्रगति के लक्षण है कि हमारी भौतिक कार्यों में हमारी आसक्ति जो है वो घट रही है, और भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में हमारी आसक्ति बढ़ रही है। तो ये एक लक्षण है कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। तो मटेरियल अटैचमेंट्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट इज गेटिंग इंक्रीज्ड। भक्तों के संग में, भगवान के नाम जप में, ग्रंथों के अध्ययन में और भगवान की सेवा में हमारे मन और लग रहा है, हमारी इच्छा हो रही है और करने की। और दूसरी छोर पे हम देख सकते हैं कि जो हम पहले भौतिक भोग करते थे भक्ति से जुड़ने से पहले, उसमें हमारी आसक्तियाँ कम हो रही है, हमारा मन कम लग रहा है। हम नहीं कह रहे कि चीज़ें कम हो रही है लाइफ में, आसक्ति कम हो रही है। तो आसक्ति घटाना ये अच्छा लक्षण है। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ज्वर होता है, फीवर, तो फीवर कम होता है तो अच्छा रहता है, फीवर ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। उसी तरह हमारी आसक्ति बढ़ जाती है तो दिक्कत है, भौतिक आसक्ति। भौतिक आसक्ति को कम करना और आध्यात्मिक आसक्तियों को बढ़ाना, ये हमारा भक्ति का लक्षण है, भक्ति में प्रगति का लक्षण है। तो आप देख सकते हैं आपके जीवन की क्वालिटी क्या है, आपका टाइम कैसे जा रहा है, कितना हम सुबह जल्दी उठकर भगवान के नाम जप में मन लगा रहे हैं, कितना हम अच्छे से ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, भक्तों के संग में आने की इच्छा है, हम उसको वेट कर रहे हैं कि कब हम भक्तों के संग में जाएंगे, कब संडे आएगा, कब मंदिर जाएंगे, या फिर डे टू डे आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो ये इच्छाएं दिखाती है कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। तो हमें इसके प्रति कार्य करना है। अगर नहीं भी है, इच्छा नहीं भी हो रही है, तो एटलीस्ट वी हैव टू वर्क इन दिस डायरेक्शन कि ये इच्छाएं बढ़े, और इवेंचुअली करते रहेंगे तो इच्छा बढ़ जाएगी। ठीक है जी प्रभु जी, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।
हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद हरे की कृष्ण। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय